हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करें, लाइक करें, कमेंट करें। आई एम सेफ, आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम सन साइन के हिसाब से देखना है, मून साइन के हिसाब से देखना है। आप इसको अपने एनर्जी के हिसाब से देखो। आपको लगता है कि मुझे सन साइन के हिसाब से देखना है, देखो। अगर आपसे एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है। कर्क राशि आपको सूट कर रही है। अदरवाइज आप अपनी दूसरी राशियों के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ रेजोनेट होती है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम सेम रीडिंग जो सुन रहे हैं वो कभी रेजोनेट हो रही है, कभी नहीं रेजोनेट हो रही। इसका मतलब आप ठीक साइन नहीं देख रहे हो। तो आप ज़रूर चेकआउट करना, और आपके जो साइंस हैं, जैसे अगर आप सन साइन देखते हो तो मून साइन को भी देख लेना, ठीक है। उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव डिटैच। फ्रीडम मिल रही है किसी चीज़ में ना। कुछ है ऐसा जिसमें अभी बंधे हुए से फील कर रहे हो, या ऐसा लग रहा है कि फाइनली अभी ये ख़त्म हुआ और हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ तो देखो, क्योंकि कुछ कोल्ड, कुछ ड्राई, कुछ ऐसी एनर्जी से, कुछ ऐसे टाइम से, किसी ऐसी सिचुएशन से आप निकल रहे हो जो बहुत कोल्ड थी, ड्राई थी। देखो सर्दियों में कैसे हमारी जो स्किन है खुश्क सी हो जाती है ना, और हमें अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी कोई सिनारियो भी चला है, ऐसा कोई सिचुएशन भी चला है जहाँ पर आपको बहुत ड्राइनेस सी फील हुई, आपको लगा यार क्या ही है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो वो चीज़ से आप फ्री हो रहे हो, किसी ऐसे बंधन से, किसी जैसे आपको बहुत बांधा हुआ था अपने साथ, उससे फ्री हो रहे हो। किसी चीज़ से आप बहुत अटैचमेंट में थे, आप उसको फ्री कर रहे हो कि अब ठीक है, मुझे इतनी अटैचमेंट नहीं दिखानी है। एंड वी हैव नंबर 11। बहुत सारे लोग तो भाई, मैं तो सच बताऊं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी इल्यूजन्स में थे ना आप, इतनी सारी इल्यूजन्स में थे आप, इतना आप मतलब पीस मेकर बनने के चक्कर में इतने आप फ्रस्ट्रेटेड थे ना, कि आप फाइनली उस एनर्जी से निकल रहे हो। एंड बहुत मतलब बहुत हीलिंग भी बहुत हुई होगी, मुझे बताना ज़रूर, हीलिंग भी बहुत हुई होगी आपकी। अगर किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन में थे ना, तो हीलिंग भी बहुत हुई होगी आपकी। बट फाइनली आप वहाँ से निकल रहे हो एंड यू आर मेकिंग सम मेजर डिसीजंस। ओके, कोई हो सकता है कि फाइनली अब आप किसी से डिटैच हो रहे हो। फाइनली कुछ आप मेजर डिसीजंस ले रहे हो, हेल्थ के रिगार्डिंग या किसी रिश्ते के रिगार्डिंग, अपने करियर के रिगार्डिंग, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है आपके लिए कर्क राशि। सी, इट्स अप टू यू। आप क्या चाहते हो ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में अबंडेंस आए, थॉट सारा दिन ये हैं कि अरे यहाँ लैक वहाँ लैक, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। आप चाहते हो आपकी लाइफ में आप ग्रो करो, पर अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो कैसे ग्रो करोगे। आप चाहते हो कि आप थोड़ी देर जो है ना कहते हैं ना, एक सेंटर्ड एनर्जी में आओ, आपके थॉट सेंटर्ड हो जाएं, आप काम शांत एनर्जी से बैठ पाओ, पर जब देखो फ़ोन लेकर बैठे रहते हो। ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो और आप कर क्या रहे हो उसके लिए, ठीक है ना। आप चाह रहे हो भाई मेरे को रिजल्ट मिले, बट बहुत ज़्यादा मेरे से एफर्ट्स ना मांगे जाएं, बहुत लॉयल्टी ना मांगी जाए, बहुत प्रोमिस ना मांगे जाए मेरे से। तो वो आपके ऊपर है कर्क राशि। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर। इफ़ यू वांट रिकवरी तो क्या करना है, देखो कितना मैंने बोला, अभी मैंने सेल्फ सेंटर्ड की बात की थी। बैठो, शांति से बैठो, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें रखनी है अपनी लाइफ में, उसको डिसाइड करो। मैंने कहा ना कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हो। कुछ चीज़ों को सरेंडर मोड पर डाल दो कि अब ये मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी चीज़ उस पर वो बैठा ना यूनिवर्स, उस पर है बाकी सब कुछ। मेरा मेरे को यूनिवर्स कहती है अभी मैं कर्म करूँ तो मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, बाकी अब उन पर है, जो करेंगे वो करेंगे, ठीक है। ये हो जाए यहाँ नजर आती है। और देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है।
बहुत सारी सिचुएशंस के लिए ना कई बार हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, बट सिचुएशंस हमसे ही ख़राब हो रही होती है, गलत हो रही होती है, हमारे ही थॉट प्रोसेस से, या हमारे ही एक्स्ट्रा जो है ना एफर्ट्स करने से, मतलब जितने एफर्ट्स करने हैं उससे भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा देते हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है हमसे। या हमें किसी चीज़ को चेज़ नहीं करना है, हम उसी को चेज़ कर रहे होते हैं। मान लो अब आप को लगता है कि मुझे नेगेटिविटी को चेज़ नहीं करना, पर सोचते हम साथ में नेगेटिविटी के बारे में रहते हैं। हमें लगता है कि हम जो है ना जितना हो सकता है ना हमें अब किसी इंसान को छोड़ देना चाहिए उसके उसके हाल पर हम फिर भी उसी की चिंता लगाए बैठे होते हैं, ठीक है। या अगर अपने करियर को लेकर हम सोच रहे होते हैं कि अरे मैं करियर ठीक कर लूँ, मेरे करियर में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ठीक है, पर हम ठीक करने से ज़्यादा उसके लिए सोचते थे अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो वहाँ थोड़ा ध्यान लेकर जाओ अपना, ठीक है। कर्क राशि, आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है आपके लिए? क्रिएटिविटी, एक्सप्रेस योर सोल एनर्जी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कोई है सिनेमा में, है कोई एक्टर एक्ट्रेस है, अगर आप हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अगर रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि सीधा एग्जैक्ट नहीं गई है मेरी एकदम से ना चैनलिंग, मुझे यही हुई कि कोई एक्टर एक्ट्रेस है या कोई स्पोर्ट्समैन, ठीक है। ये दो एनर्जी मुझे नज़र आई जो कि बहुत हद तक, मतलब आपको लगता होगा कि मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूँ, पता नहीं क्या जो है ना रिजल्ट आना है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो एक्सप्रेस होगी इस हफ्ते में, एंड वो दुनिया तक जाएगी, लोगों को दिखेगी, ठीक है। आप अगर कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ते खुलेंगे, आपके स्पोर्ट्स के लिए जो आपकी मेहनत की रिकॉग्निशन आपको मिलनी चाहिए वो रिकॉग्निशन आपको मिलेगी, ठीक है। थोड़ा आपको ये कहा जा रहा है अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी जो हमने देखा सिटिंग एनर्जी है, यहाँ पर भी सिटिंग एनर्जी है ना। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो, नीचे बैठकर खाना खाया करो, फ्लोर पर बैठ के खाना खाओ, या बैठ सकते हो तो ठीक है ना, फ्लोर पर बैठ के खाना खाओ, या 5-7 मिनट 10 मिनट अगर आप फ्लोर पर लेट सकते हो तो वो करो, क्योंकि आपको ग्राउंडिंग एनर्जी की बहुत ज़रूरत है बहुत क्रिएटिविटी, पर वो सारी स्कैटर्ड हुई हुई है, वो सेंटर में नहीं आ रही है या आपके दिमाग में नहीं आती है। बहुत आइडियाज हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि ये नहीं समझ में आता किस पे काम करूँ, तो वो आपको काम आएगी एनर्जी, ठीक है। एंड विद द क्रिएटिविटी कार्ड, यस मैं आपको देख रही हूँ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इनरोल करता हुआ या कुछ क्रिएटिव करता हुआ मैं आपको देख रही हूँ फॉर श्योर, ठीक है। बच्चे हैं अगर आपके, तो बच्चे भी बहुत मुझे क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको किसी तरीके की ना विक्ट्री देखने को मिल सकती है, ओके। कुछ ना कुछ सीख रहे हो क्या? कुछ सीख रहे हो इस हफ्ते में समथिंग, जैसे कि पेंटिंग, जैसे कि बुक राइटिंग, जैसे कि कैलीग्राफी, कुछ सीख रहे हो आप। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि? कुछ लोगों की ना थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो रही है भाई इस हफ्ते में। कर्क राशि क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? Go the distance. Finally, oh my God, finally you are achieving your goals. फाइनली आप वहां पहुंच रहे हो जहां आप आना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो। कम टू द एज, देखो दोनों ही कार्ड एक बात बता रहे। फाइनली आपने वो अपने आप को सरेंडर मोड पे रखना स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। फाइनली आपने वो गोल अचीव कर लिया है, फाइनली आप किसी सिचुएशन से बाहर आ गए हो, फाइनली आपने बहुत ही पीसफुली किसी सिचुएशन से जो है ना अपना पीछा छुड़ा लिया, और ये बहुत लॉन्ग रन के लिए अब आपके लिए काम आएगा, ठीक है। वाह, बहुत 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 अच्छी एनर्जी। कुछ चीज़ को आप सॉरी, कुछ चीज़ों को यहाँ एंड करते हुए, कुछ सिचुएशंस को फिनिश करते हुए, कुछ तरीके के एनवायरनमेंट में बदलाव लाते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। ग्रेट, अच्छी बात है। कर्क राशि, पहले आप करियर देखेंगे, फिर हम लव लाइफ और फाइनेंसेस, स्टूडेंट लाइफ और आपके लिए हेल्थ देखेंगे, बट पहले देखते हैं करियर कैसा आपके लिए आने वाले हफ्ते में। कर्क राशि, करियर कैसा आने वाले हफ्ते में? कर्क राशि का करियर कैसा आने वाले हफ्ते में, प्लीज राइट करें। वी हैव द 5 ऑफ कॉइंस। 5 ऑफ कॉइंस मीन्स यही बात जो गो द डिस्टेंस में, फाइनली आपका ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स कह रहे, 5 ऑफ पेंटिकल, मतलब कि आपको ऐसा फील होना जैसे अंधेरे में चल रहे हो आप, तो कितना हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। तो
आप बहुत ही ज़्यादा डल एनर्जी में हो, या आपको समझ नहीं आ रहा क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, वो काम क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या नहीं हो रही, ये चीज़ें जो चल रही थी फाइनली ख़त्म हो रही हैं। फाइनली हैप्पी डेज रिकवर जो है ना रिटर्न हो रहे हैं। फाइनली आपको सपोर्ट मिल रहा है, फाइनली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है इन योर करियर, फाइनली आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, फाइनली आपको हैप्पी कंप्लीट फुलफिलमेंट फील हो रहा है। फाइनली आसपास मान लो जैसे अब आप किसी नई जॉब में गए, ठीक है, अब वहाँ नए नए लोग हैं, किसी से फ्रेंडशिप हो गई या किसी कलीग के साथ अच्छे बॉन्ड बन गए, तो आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, ठीक है, ऐसी है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए कर्क राशि? वी हैव द 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में आप शिकायतें बंद कर रहे हो। यहाँ तो आपका फाइनेंशियल चीज़ें, स्टेबिलिटी की चीज़ें अब जो थी वो ख़त्म हो रही हैं, जो मतलब प्रॉब्लम चल रही थी। यहाँ है कि शिकायतें ख़त्म हो रही हैं। यहाँ है कि आप जो है जो आ रहा है ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट कर रहे हो। आप जो चीज़ें चली गई हैं, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें नहीं काम कर रही हैं, उन पर आप शिकायतें नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने डिटैचमेंट स्टार्ट कर दी ना, ठीक है। तो अब आप फाइनली जो है धन्यवाद करना, ग्रैटिट्यूड करना, जो चीज़ है आपके पास उसकी रिस्पेक्ट करना, जो काम आपको मिल रहा है उसकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, ओके। एंड आप चेंज कर रहे हो अपना कहीं ना कहीं वे ऑफ थिंकिंग, चीज़ों को देखने का नज़रिया आप बहुत चेंज कर रहे हो, ठीक है। 8 ऑफ कप से यहाँ नज़र आता है कि आप बहुत होता ना कि टेम्पटेशंस में फंसे हुए थे कि ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, या कुछ लोग बड़े मीठे मीठे बनकर आपसे ही ना आप ही का मतलब कहते हैं ना वे पत्ता काट रहे थे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उन लोगों से आप डिटैच हो रहे हो और फाइनली ग्रैटिट्यूड एनर्जी में, थैंक यू वाली एनर्जी में आ रहे हो और 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स है तो ये 9 ऑफ कप्स की तरफ जा रहा है इंसान। आप लेट गो कर रहे हो कुछ तरीके की शिकायतों को, आप लेट गो कर रहे हो कुछ तरीके के एक्सपेक्टेशंस को, आप लेट गो कर रहे हो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जो आपका फोकस, जो कंप्लेंट्स पर फोकस था ना उसको, ठीक है। आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपका करियर कैसा है? वी हैव द जस्टिस कार्ड। मैंने आपको शुरू में भी बोल दिया है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई मेजर डिसीजन बनेगा। यहाँ देखो आपके लिए, आपको फाइनली रिजल्ट्स मिल रहे हैं, डिसीजन मिल रहा है आपको, कोई कोई डिसीजन आपके लिए बन रहा है, कोई जस्टिस आपके लिए हो रहा है, कोई बड़ी जजमेंट आपके लिए हो रही है। अगेन नंबर 11 की ऊर्जा है, फॉर श्योर आपके साथ साथ यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहे हैं। आप तो अपना साथ दे ही रहे हो, आप तो लॉयल्टी से काम कर ही रहे हो, पर यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहे हैं। जस्टिस को और क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सी द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ना। आप कुछ ना कुछ हो सकता है नया स्टार्ट कर रहे हो, या हो सकता है आप बहुत रेस्टलेस थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे पर रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो अब रिजल्ट मिलने शुरू हो रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स से आप किसी तरीके का कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई लर्निंग सोच रहे हो भाई मैं ये सीख लूँ, या सीखा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करूँ, ठीक है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी नजर आता है कि आपको मतलब मैं बड़े संभाल कर अपने ड्रीम को ना फुलफिल करने की तरफ कदम उठाता हुआ देख रही हूँ कि बड़े संभाल कर चीज़ों को जो है ना आप मतलब ऐसे नहीं कि बस अनदेखा कर दिया चीज़ों को, नहीं, बहुत मेच्योरिटी से चीज़ों को बहुत संभल कर, बहुत समझ कर आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एंड स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए करियर वाइज कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ओके। कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है आपको, कोई नई वेबसाइट बना रहे हो, कोई नया जो है ना डील कर रहे हो, या किसी तरीके की कोई जो है नया कोर्स, आप कोई नया कोर्स बना रहे हो, ऐसी हो जाए, ठीक है। आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है आने वाले हफ्ते में कर्क राशि? 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो मैंने क्या कहा था, फाइनली आप किसी इंसान से मूव ऑन हो रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा नजर आता है कि अभी आप जो है बहुत वेट कर चुके हो, अब आप किसी का वेट नहीं कर रहे हो ना, यूर लाइक कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेली ही ठीक हूँ, या किसी की इंटेंशंस आपको पता लग गई है जिसकी वजह से आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, येस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी बहुत घुटन सी महसूस कर रहे हो, बट धीरे धीरे जो है ना सारे ही अनक्लियर जो चीज़ें हैं उनको क्लैरिटी से आप जो है ना अनक्लैरिटी को जो है ना हराते जाओगे, क्लैरिटी आती चली जाएगी, ट्रस्ट करते चले जाओगे खुद को, और अपने आप को डर से या अपने आप को किसी अटैचमेंट से बाहर निकाल लोगे, ठीक है। आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस कैसे हैं कर्क राशि? फाइनेंसेस रिगार्डिंग 9 ऑफ कप्स, कुछ नया आपको ऑफर हो सकता है, कोई नई कोलैबोरेशन की बात हो सकती है 9 ऑफ कप से। कुछ लोगों के लिए आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ
परचेज कर रहे हो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ को थोड़ा एक्साइटमेंट से भर रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। एंड कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट लाइफ, कर्क राशि स्टूडेंट्स, आने वाली हफ्ता कैसा है आपके लिए? स्टूडेंट्स, वी हैव द किंग ऑफ कॉइंस। किंग ऑफ कॉइंस रिप्रेजेंट्स कि आपको किसी मेल फिगर की हेल्प मिलेगी, जिससे आपको किसी तरीके का जो है ना स्टेबल जो है अपनी स्टडीज़ के लिए या तो फाइनेंसेस मिल रहे हैं या हेल्प मिल रही है, या आपको कोई आप सीट सिक्योर कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों ने जो है ना मेहनत करी है तो उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। आप कंसिस्टेंट एफर्ट करके किंग बन रहे हो, आप कंसिस्टेंट एफर्ट करके जो है ना लाइफ में अपने करियर में अपने एजुकेशन में कहीं ना कहीं जो है ना अच्छे रिजल्ट्स गेन कर रहे हो, अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। कोई मेल फिगर है जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, या कोई मेल फिगर की गाइडेंस आपके लिए अच्छी रह सकती है, ठीक है। आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपके लिए हेल्थ कैसी है? द स्टार, हेल्थ में हीलिंग है, हेल्थ हील होती हुई नज़र आ रही है, हेल्थ में रिकवरी नज़र आ रही है। स्लो है चीज़ें, बट ये है कि रिकवरी है, ठीक है। स्टार कार्ड के हिसाब से रिकवरी आती है। एंड यहाँ पर क्या है, आई नो दैट देयर इज़ अ ग्रेटर गोल देन टू लव। तो जो है ना वही आपको ये कहा जा रहा है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। प्यार की तरफ तो ध्यान दे रहे हो, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और आपकी लाइफ में सक्सेस आ सकती है इस वजह से, ठीक है। तो सिर्फ प्यार को ही एक चीज़ मानकर सारी लाइफ को अपनी ख़राब मत करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।